नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक बहुत बड़ी बात करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं या यूं कहें कि कुंडली में बहुत सारी बातें जिन बात पर निर्भर करती हैं वो है राहु और केतु। कुंडली की सारी बातें कोई जाने या ना जाने, लेकिन राहु और केतु बहुत जानते हैं। बात बात में भी कह देते हैं कि यार वो तो मेरे लिए राहु जैसा हो गया है, वो तो मेरे लिए केतु जैसा हो गया है, या जब से राहु की दशा आई बड़ी बुरी जीवन हो गया, बड़ी बुरी स्थिति हो गई, कर्ज हो गए, बीमारी हो गए। इस तरीके की स्थितियां हर सारी बातें जाके टिक जाती हैं राहु केतु पर। सूर्य के साथ राहु है तो सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्रमा के साथ राहु है तो चंद्र ग्रहण लग गया, बृहस्पति के साथ राहु है तो तमाम ऐसे ऐसे दोष जो मैंने अपने ज्योतिषी जीवन में बहुत कम यूज किए हैं। जैसे बृहस्पति और राहु है आपकी कुंडली में तो कहते हैं कि गुरु चांडाल दोष लग गया। अब इसको नाम से साउंड कैसा आता है, चांडाल दोष, ये थोड़ा सा मुझे बहुत पसंद नहीं है ये बोलना। मंगल राहु अंगारक दोष, कुल मिलाकर राहु और केतु एक ऐसे नोड है, एक ऐसे शैडो प्लैनेट हैं जो 7 ग्रहों से ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि यही 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी जो परेशानियां हैं वो इनक्योरेबल होती हैं, वो क्योर नहीं हो पाती हैं। आप बीमार रहते हैं, दवाइयां कराते रहते हैं, डॉक्टर डायग्नोस तमाम चेकअप कराता रहता है, लेकिन डायग्नोस नहीं कर पाता। ये है छुपी हुई राहु केतु की। लग्न में राहु आ गया तो इतना मूड स्विंग, इतना स्ट्रेस, नींद नहीं आना, बाल झड़ने लगते हैं, दांतों की समस्याएं आ जाती हैं, हालुसिनेशन फील होता है, केतु आ गया, भय होता है। मैं बात आपसे राहु और केतु की करता हूं। राहु के बिना कोई जेल नहीं जा सकता। राहु यदि आपके 12वें घर को प्रभावित करता है और आपने कोई भी ऐसा कर्मकांड, कोई भी ऐसा गड़बड़ काम किया है, कुछ भी ऐसा कांड किया है, तो आप जेल अवश्य जाएंगे, या आपको कोई फंसा देगा, या 12वें का राहु आपसे ऐसे कृत्य करवाएगा कि आप जेल जाएंगे। मैं बात राहु और केतु की कर रहा हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और आपके समक्ष उपस्थित हूं राहु केतु की बात करने के लिए, क्योंकि राहु और केतु अपनी स्थितियों को बदल रहे हैं। राहु और केतु ये शैडो प्लैनेट हैं, छाया ग्रह हैं, जिनका कोई पिंड नहीं है, ये छाया है। राहु के बेसिकली राहु केतु आर ए पॉइंट ऑफ मून। जो केतु है ये साउथ नोड है और जो राहु है ये नॉर्थ नोड है। तो ये राहु और केतु का जो परिवर्तन, जो चेंज हो रहा है, ये आकाश में 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। शाम को 4:38 पर राहु और केतु अपनी राशि को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को 4:38 पर राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे, मेष राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे, और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में चले जाएंगे। राहु और केतु सदा ही वक्री चलते हैं, इसलिए एक राशि से पिछली राशि में जाते हैं। जैसे मेष राशि से पिछली राशि कौन सी होती है, मीन, तो मीन में चले गए। और आपके जो केतु हैं ये तुला में चल रहे थे तो कहां चले गए, कन्या में। अब आप अपनी कुंडली खोलिए, जन्म कुंडली खोलिए, अगर आपने घर में बनवाई होगी। अब तो बहुत सारे एडवांस लोग हो गए थे, सॉफ्टवेयर आप मोबाइल में ऐप वगैरह रखते हैं, आप उससे खोलिए। आपकी लग्न कुंडली में जहां भी 12 नंबर लिखा हुआ है और जहां 6 नंबर लिखा हुआ है वहीं पर राहु केतु आ रहे हैं। बस इतनी सी बात समझिए, यानी जहां पे आपकी कुंडली के 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर राहु आ रहे हैं, जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है वहां पे केतु आ रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से ये भ्रमण 19 मई 2025 तक चलेगा। ये बड़ा परिवर्तन होता है, लगभग 18 महीनों के लिए होता है। 30 अक्टूबर 2023 से 19 मई 2025 तक की ये पूरी कहानी मैं आपको समझाने वाला हूं। और 19 मई 2025 को फिर से पिछली राशि, यानी मीन से पिछली राशि कुंभ और कन्या से पिछली राशि सिंह, तो राहु कुंभ में चले जाएंगे और केतु सिंह में चले जाएंगे। तो जिनकी सबसे बड़ा जो चेंज है उन लोगों के लिए, जैसे जिनकी मेष राशि है उनके लिए तो बहुत बड़ा चेंज है कि भैया उनकी राशि से राहु निकल जा रहे हैं।
जिनकी तुला राशि है उनके लिए बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि उनकी तुला राशि से निकल रहे हैं, तो बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े परिवर्तन ये देखने को मिलेंगे समाज में भी, और एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो राहु केतु का क्या प्रभाव होने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूं। आपकी राशियों के अनुसार मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर अवश्य करिएगा, और मेरा आपसे बड़ा निवेदन है कि बिना लाइक किए नहीं जाइएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। राहु केतु का यह जो परिवर्तन है, जो चेंज है, इसे आप अपने सीधे लग्न पर मानिएगा तो ज्यादा आपको सटीकता दिखेगी, यानी आपकी जो लग्न राशि है। बाकी इसको क्रॉस चेक एक बार चंद्र राशि पर भी करिएगा। अगर लग्न से और चंद्रमा से, इन दोनों से पॉजिटिव है, तो ये मान के चलिए कि आप बहुत, जैसे किसी को किसी कुर्सी पर 18 महीनों से रस्सी से बांध कर रखा गया हो और 18 महीने के बाद खोल दिया जाए और वो आराम से उठे, वैसा ही जीवन आप फील करेंगे 30 अक्टूबर के बाद। इस बात को समझ लीजिएगा। तो आइए मैं राशिवार आपको बताता हूं कि आपके जीवन में कैसे चेंजेस राहु केतु के आने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे मेष राशि की बात करता हूं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए राहु और केतु का जो गोचर है, मेष राशि आपके लग्न से निकल जाएगा, सप्तम से केतु निकल जाएगा, और आपके 12वें भाव में राहु चले जा रहे हैं, 6th हाउस में केतु आ जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो अच्छा क्या होगा, राहत कहाँ मिलेगी आपको, कहाँ से आपको आराम अब दिखेगा। पहला आराम आपको दिखेगा कि आप जो बहुत ज़्यादा मानसिक उलझनों में थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मस्तिष्क में जाले लग गए हैं, मस्तिष्क बहुत परेशानियों में है, स्ट्रेस में है, झगड़े हो रहे हैं, झंझट हो रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है, रिलेशंस वीक हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ रहा है। हालांकि इस दौर में, इस समय पे कुछ लोगों ने फायदे भी पाए, जैसे राहु लगन में है और आपका कुछ ऐसे काम थे राहु से रिलेटेड, और आपकी कुंडली में बाई बर्थ राहु अच्छा था, तो बहुत सारे लोगों के काम बने भी, खासतौर से जो मेडिकल में काम करते थे, दवाइयों में काम करते थे, उन लोगों के लिए थोड़ा सा बढ़िया वक्त आया। लेकिन 70% लोगों के लिए परेशानियां ही थी, क्योंकि मेष राशि एक तो मंगल की होती है, और मंगल की ही राशि में राहु चल रहे थे, 7th हाउस में केतु चल रहे थे। 7th हाउस में जो केतु थे, वो 7th हाउस होता है मैरिटल हाउस। तो बहुत सारी स्थितियां थी ऐसी कि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां, या आपके पत्नी के स्वास्थ्य की परेशानी, या आप पत्नी हैं तो आपके पति से संबंधित परेशानियां, या आपके आपसी संबंध कहीं गड़बड़ाए, या आपकी वैवाहिक जीवन या आपके जो फैमिली मैटर्स हैं उसमें परेशानियां आई, तरह तरह की अलग अलग स्थितियां आई। बहुत सारे ऐसे लोगों की पार्टनरशिप खराब हुई होगी, तो इस तरीके की चीजें, डेली इनकम बाधित हुई होगी, गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ा होगा। ये मार्च 2022 से ये लगभग गोचर चल रहा था। अब ये जो राहु केतु का मूवमेंट है ये हट जा रहा है, तो आप मानसिक रूप से बहुत अच्छे हो जाएंगे, मूड स्विंग्स खत्म हो जाएगा, आपके डिसीजंस अच्छे होने लगेंगे, फैसले अच्छे होने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लगेंगी, लोगों का सपोर्ट अच्छा होने लगेगा, आपकी जो एक थॉट प्रोसेस है वो बढ़िया होने लगेगा, आपकी चेहरे की चमक वापस आ जाएगी, और सामने वाला व्यक्ति आपसे बड़ा आकर्षित होगा। तमाम इस तरीके के चेंजेस आएंगे। विवाह में परेशानियां, वैवाहिक जीवन में परेशानियां भी हद तक लगभग खत्म हो जाएंगी, वह विवाह होने के योग भी शुरू हो जाएंगे। खास तौर से यदि आपकी मेष लग्न है, मेष राशि है, और आपकी विवाह की उम्र चल रही है, एज चल रही है, तो मैं आपको, यकीन मानिए, अगर ईश्वर ने कृपा किया और आपने शादी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपका अच्छा विवाह नवंबर से मई के बीच में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति भी गोचर करेंगे, राहु केतु का जो ऑब्स्टेकल्स था वो भी खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल अच्छे योग बनेंगे आपके विवाह के। वह नवंबर से मई के बीच में आपके वैवाहिक जीवन सुधरेगी, आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी, आप एजुकेशन में बहुत अच्छा करने लगेंगे, आप नई पढ़ाई की तरफ जा सकते हैं, आपका काम एकदम से चीजें ठीक हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपके लिए एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे जो राहु 12वें जा रहे हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। 12वें घर जो होता है वो बिस्तर का होता है, नींद का होता है। जब 12वें घर में जाएंगे राहु ना, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपका बेडरूम रिलेशन डिस्टर्ब होने लगेगा। आप बहुत ज़्यादा 12वें घर में राहु होने की वजह से ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। 6th हाउस में केतु रहेगा, तो ऐसे में पेट की तकलीफें, घुटना, कमर, पैर, इन सबको थोड़ा सा ध्यान रख के
चलिएगा अपने। और अगर आपके 12वें घर में राहु है और आपने पूर्व में कोई गलत काम, कोई गलत कृत्य, कोई कानूनन अपराध, कोई ऐसा कुछ भी किया है और आपका केस चल रहा है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर आप कुछ कांड पास्ट में किए हैं, पिछले 18 सालों में कोई पास्ट में कुछ मर्डर किया है, कुछ किया है, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, कोई भी ऐसा कांड किया है, कोई चोरी की है, किसी चीज में आप फंसे हैं और आपके ऊपर केस चल रहा है, तो ये 18 महीने आपके लिए बहुत बुरे होने वाले हैं और जेल यात्रा संभव हो जाएगी। तो आप अपना बहुत ध्यान रखिए। हाँ, जो लोग ईमानदार हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसी स्थिति नहीं है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12वें घर से राहु में हेल्थ को थोड़ा सा खराब होता है, हॉस्पिटल इस सब के चक्कर लगते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई इतना बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी चीज़ें तो होने वाली हैं। राहु केतु मूव कर गए हैं तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर ही होंगी, इसलिए इसमें कोई, हाँ एक चीज़ और है कि अगर आपकी कुंडली में विदेश की योग हैं तो विदेश जाने की संभावना इस वक्त में बन जाएगी, क्योंकि राहु विदेश से फायदे अवश्य दिलाता है। यदि आप विदेश नहीं भी जाना चाहते हैं, आप भारत में ही रह के काम करते हैं और आप किसी तरीके से MNC कंपनी से जुड़े हैं, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा, ये निश्चित मान के चलिए। तो लगभग ये सारी स्थिति रहेंगी। अच्छा, राहु की दृष्टि माता के स्थान पे रहेगी, 5वीं दृष्टि, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा। राहु की दृष्टि 8म भाव में रहेगी, तो ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिएगा, ड्राइविंग वगैरह में बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान यहाँ पे होगा, थोड़ा सा एक्सीडेंट दुर्घटना से आप थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। केतु 6th हाउस में है, केतु की दृष्टि आपके 10th हाउस करियर, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी चीजें, और एक चीज इस पूरे दौरान में बहुत याद रखिएगा, पैसों का लेन देन बहुत ध्यान से करिएगा और बहुत आवश्यक ना हो ना तो झूठ बोलने से बचिएगा। ये मैं आपको बहुत बड़े, आपको जो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं आपको, ये करना है। उपाय क्या कर लिया जाए यहाँ पे? उपाय आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप जो है चांदी का चौकोर टुकड़ा, एक स्क्वायर पीस चांदी का चौकोर टुकड़ा 1 by 1 का बनवा लीजिए, आप उसको सर के पास सिरहाने अपने रखिए और एक डिबिया में सौंफ रखिए अपने सिर के पास, सोते समय 2-4 दाने सौंफ के खाए और सो गए। और सात्विक आहार लीजिएगा, हनुमान जी की पूजा करिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, सब अच्छा रहेगा। घर के आसपास जो कुत्ते घूमते हैं उनको दूध ब्रेड रोटी देते रहिएगा, ईमानदारी से रहिएगा, सब कुछ सही रहेगा। बाकी कोई और बड़ी परेशानी आए तो मैं तो हूं ही, मुझसे आप बात करिएगा। वृषभ राशि की बात करता हूं, राहु और केतु की। देखिए, वृषभ राशि वालों के अगर हम राहु और केतु का चेंज देखें तो राहु आपके 11वें घर से गोचर करने वाला है और केतु आपके 5वें घर से गोचर करने वाला है। राहु 12वें घर से हट जाएगा, यानी 11वें घर में चला जाएगा और केतु आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। राहु और केतु का ये जो गोचर है ना, ये आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। एक तो 12वें घर से राहु निकल रहे हैं, तो एक जो आपने 100% पिछले 18 महीनों में देखा होगा कि आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब हुई होगी, बेमतलब की नींद डिस्टर्ब हुई होगी, बेमतलब की परेशानियों में आप खोए रहे होंगे, बेमतलब को आपको स्ट्रेस आपको बढ़ा होगा। तो इन सब चीज़ों में सुधार होगा। आपकी जो बेडरूम रिलेशंस है ये आपकी बढ़िया होने लगेगी। आपकी जो रात का वक्त है, जो नींद है, जो शाम के बाद का जो वक्त है, वो आपके लिए फेवर होने लगेगा। तो राहु का जो ये परिवर्तन है ये आपको कई मामलों में अच्छा होने वाला है। राहु एक तो 11वें घर से, सामान्यतः देखिए जो वृषभ राशि होती है, वृषभ लग्न होती है, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के लिए जो राहु का गोचर होता है ना, कुल मिला के अच्छा होता है, क्योंकि एक तो राहु शुक्र के मित्र होते हैं, क्योंकि शुक्र आपके राशि के मालिक होते हैं, और राहु आपके 11वें घर से गोचर करेंगे और 11वां भाव में राहु का होना वैसे भी ठीक होता है। तो फाइनेंशियली राहु यहाँ पे निश्चित बेहतर करेंगे, कोई दो राय नहीं है, 100% बेहतर करेंगे अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, बढ़िया इंसान है। अच्छा, राहु 11वें के राहु और शनि में सबसे बड़ी चीज होती है, यदि आप जानवर खाते हैं, मांस खाते हैं, तो बहुत बड़ा पतन होता है आपका। तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि नॉनवेज नहीं खाना है। तंबाकू, नॉनवेज, सिगरेट और शराब, इन 4 चीजों से यदि व्यक्ति परहेज कर गया तो मैं समझता हूं कि ये राहु उसको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो 11वें घर के राहु सामान्यतः ठीक रिजल्ट देंगे, फाइनेंशियली चीजों को ठीक देंगे, स्पिरिचुअली आप थोड़े से मजबूत होइए, जितना
जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। 11वें घर के राहु आपको फाइनेंशियली चीज़ों को ठीक रखेंगे। हालांकि 11वें घर से राहु जब होते हैं तो इनकी दृष्टि 5वीं आपके तीसरे भाव में पड़ती है, तो अपने भाई बहनों से, अपने पटीदारों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, उनसे रिश्ते खराब होते हैं। ड्राइविंग, बहुत बड़ा ट्रैवल आप कर रहे हैं, वाहन ड्राइव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना चाहिए। केतु आपके 5th हाउस में रहेंगे, तो केतु 5th हाउस में होने की वजह से कुछ परेशानियां होंगी, जैसे पेट की परेशानियां, ध्यान रखिए, अपने पेट की कोई तकलीफ ना आए, आपको ये ध्यान रखिए। एजुकेशन में रुकावट बहुत आती है, केतु जब पंचम में होते हैं तो पढ़ाई में रुकावट होती है, और अननेसेसरी रुकावट, जैसे आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, रिश्तेदार आ गए, बेमतलब की रुकावटें, जब आपको एग्जाम देने का वक्त आ गया तभी आप बीमार हो गए, तो इस तरीके की चीजें आपके केतु के 5th होने से होगी। आपके लव लाइफ डिस्टर्ब होगा केतु के पंचम भाव में होने से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपकी जो संतान की जो स्थिति है उसमें आपको थोड़ा सतर्कता रख के चलनी है, नहीं तो दिक्कत होगी। बाकी केतु की दृष्टि 5वीं नवम भाव पे रहेगी। सबसे अच्छा, केतु पंचम का केतु जो है बहुत स्पिरिचुअल भी बनाता है, जैसे आप कोई धर्म का काम करते हैं, कर्म करते हैं, कुछ इस प्रकार से आप इन्वॉल्वमेंट है आपकी, या आप जो है एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सलाह देने वाले व्यक्ति हैं, आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आप किसी प्रकार से पूजा पाठ का काम करते हैं, तो आपके लिए ये केतु बहुत अच्छे रिजल्ट, खास तौर से जो आध्यात्मिक उन्नति पाना चाहते हैं उनके लिए पंचम का केतु अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो पंचम का केतु इस तरीके से परिणाम देने वाला है। केतु की दृष्टि आपके लग्न पर भी होगी, 9वीं दृष्टि से लग्न को केतु दृष्टि डालेंगे, तो संक्रमण से थोड़ा सा बचाइए खुद को, इन्फेक्शन से थोड़ा सा बचाइए, इस सब चीजों का ध्यान आपको रख के चलना है। तो संतान, एजुकेशन, पेट, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। डिसीजंस आप अपने, जो भी आप बड़े, आप जिनको जानते हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनसे ज़रूर आप डिसीजन अपनी, जो भी आपका डिसीजन है आप उनसे ज़रूर चेक ज़रूर कराइए और उनकी राय ज़रूर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, खान पान अच्छा रखेंगे। शनि आपके कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2025 तक शानदार समय है, बढ़िया समय है, अच्छा वक्त है, और अच्छे समयों से आप जीवन को गुजारेंगे। उपाय यहाँ पे क्या किया जाए, घर के आसपास जो डॉग्स हैं उनको आप जो है दूध और रोटी, फीका खाना डालते रहें आप पूरे 18 महीने तक। और दूसरा काम, माँ भगवती की उपासना अवश्य यहाँ पे करनी चाहिए आपको, देवी माँ की उपासना खूब करते रहें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सात्विक आहार आप जो है लेते रहें, जब भी मौका लगा करें गाय को गौशाला में खाना जरूर डालना शुरू करें, ये सारी चीज़ें आप रखें, बहुत सात्विक आहार लेते रहें। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रख के चलेंगे। कभी कभी जो हैंडीकैप बूढ़े अंधे होते हैं, अभी ठंड आ रही है तो उनको कंबल, कई मल्टी कलर वाला कंबल आप दान करिएगा, कुछ आश्रमों में खाना दान करिएगा, तो ये सारी बातें आपको उन्नति देंगी और अवश्य उन्नति देंगी, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। तो ये है वृषभ राशि। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के राहु और केतु का गोचर देखिए, मिथुन राशि की यदि हम राहु और केतु के ट्रांजिट की बात करें तो मिथुन और राशि वालों के केतु जो है वो 4th हाउस में जा रहा है और राहु 10th हाउस में आ रहा है, यानी सुख भाव में केतु जा रहे हैं और कर्म और करियर के भाव पे राहु आ रहे हैं। राहु और केतु का अभी तक गोचर आपके 11वें और पंचम से चल रहा था। लाभ 11वें भाव में राहु थे, पंचम भाव में केतु थे। केतु और राहु का जो ये ट्रांजिट आपके 4-10 एक्सिस से है, तो इसका क्या परिणाम होगा। देखिए, राहु आपके करियर के स्थान पे होंगे, दशम भाव में होंगे ना, तो कहीं मिले जुले प्रभाव। वैसे जहां तक अभी तक मैंने देखा है कि राहु और केतु का जो इम्पैक्ट 4-10 एक्सिस में है होता है, इसका जो प्रभाव है ना, ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बुरा तो नहीं रहता है। मतलब ऐसा मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि राहु दशम का हो और व्यक्ति ने जीवन में कुछ कर ना पाया हो, करता तो है, कुछ ना कुछ तो करता है। लेकिन जब राहु करियर के स्थान पे होता है तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती हैं। आप जहाँ पे वर्किंग प्लेस पे आपके एम्प्लॉय, आपके जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे बड़ा झंझट होता है, उनसे विवाद होता है, उनसे टेंशन्स होती हैं,
राहु दशम में है, आप बिजनेस करते हैं तो आप अकेले तो नहीं करते होंगे, कोई भी दुकान आप रखेंगे तो वर्कर तो रखेंगे, वर्कर से झंझट विवाद होता है। आप कोई बड़े आप कोई कंपनी चलाते हैं तो उसमें भी वर्कर होंगे। आप जो हैं गवर्नमेंट जॉब या कोई जॉब करते हैं तो वहाँ भी लोग आपके कलीग होंगे। या राहु जब दशम में होता है तो आप गवर्नमेंट जॉब में आपका जो बॉस है, आपका जो अधिकारी है, वो उसकी वजह से आपको कुछ परेशानियां होती हैं। तो इस तरीके से आपको राहु की यहाँ पे मिली परेशानियां मिलेंगी। राहु के 10th हाउस में पिता के साथ संबंध व पिता के स्वास्थ्य में भी यहाँ पे परेशानियां देखने को मिलती हैं दशम में राहु। लेकिन जब राहु दशम में होता है और अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आप पॉलिटिक्स करते हैं आप, तो ये वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा, ये बढ़िया रहेगा और आप कुछ अच्छा करेंगे इस वक्त में। बाकी बीच बीच में राहु की उन्नति भी यहाँ मिलेगी, करियर को लेकर आपको बहुत सारी बातें इसमें हैं। हर बातों को मैं बताऊंगा कि राहु इस नक्षत्र में अब जाएगा, तब ऐसा होगा, तो फिर बहुत लंबा वीडियो बनेगा। मैं सारा प्रेडिक्शंस बता रहा हूं कि ये चीजें क्या होंगी। तो ये चीजें हैं राहु के यहाँ होने की वजह से कुछ आपको जमीनी विवाद भी इस 18 महीनों में देखने को मिल सकते हैं और अपने माता और पिता इन दोनों के स्वास्थ्य से और उनके दोनों के संबंधों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें निकल के आती हैं कि राहु और केतु बहुत क्रूर प्रभाव नहीं डालते, तो एक ऐसा सिम्टम्स हो जाता है कि आप जहाँ पे रहते हैं माता पिता के साथ कहीं दूर जाके रहने लगते हैं, कोई और कारण बनता है, आपकी नौकरी लग जाती है तो दूर चले जाते हैं, या बहुत कई महीनों में मिलना होता है या महीनों में मिलना होता है, यानी जो एक चीजें थी उसमें कहीं ना कहीं एक दूरी आई, या साथ हैं तो उनके स्वास्थ्य आदि के संबंधित, या पिता के साथ आपके व्यक्तिगत संबंध झगड़े या मतभेद शुरू हो जाते हैं, तो इस तरीके की दिक्कत होती है। अपनी माता जी के लंग्स का, पेट का, घुटने पैरों का, कमर का, ये बहुत ध्यान रख के चलना है, क्योंकि इस वक्त में केतु 4th भाव में इन सारी समस्याओं को पनपा सकता है। केतु की दृष्टि आपके 12वें भाव पे 9वीं पड़ेगी, केतु की दृष्टि 5वीं आपके 8म भाव में पड़ेगी, केतु की दृष्टि आपकी जो है 7वीं आपके कर्म भाव पे पड़ेगी। तो ये जो दृष्टि है ये बहुत आपके फायदे की नहीं रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि यदि आप विदेश आदि सेटल्ड होना चाहते हैं या जाना चाहते हैं कि तो विद सम डिफिकल्टीज आपका ये काम हो सकता है, लेकिन डिफिकल्टीज अवश्य रहेंगी, ऑब्स्टिकल्स जरूर रहेंगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो बाकी चीज़ें ठीक है, करियर में आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिता माता के सुख को लेकर कमी हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान रख के चलिएगा। बाकी चीज़ें ठीक है, अगर आप ईमानदारी से चलेंगे, अपना खान पान अच्छा रखेंगे, व्यवहार व्यक्तित्व अच्छा रखेंगे, बुरे कामों से नहीं करेंगे, बुरे कामों से आप बचेंगे, खुद को बचाएंगे, तो शनि आपके भाग्य में है 2025 तक। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी और एक अच्छा समय गुजरेगा। उसके लिए कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, उन उपायों को ज़रूर करिए। आपके घर के आसपास जो कुत्ते घूमते हैं उनको खाना ज़रूर डालते रहिएगा। भगवान गणेश भगवान की उपासना अवश्य करते रहनी है आपको। भगवान शिव की उपासना जरूर करनी है आपको। साल में 2 बार शिव रुद्राभिषेक आपको जरूर करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और आपकी इष्ट जो हैं वो देवी माँ है, माँ भगवती हैं, तो उनकी उपासना भी करना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं बात आपसे कर्क राशि की करता हूँ। मून साइन कर्क या लग्न साइन कर्क। कर्क यानी अगर आपका किसी भी तौर से कैंसर से आपका संबंध बन रहा है, कैंसर साइन से बन रहा है, कर्क राशि से बन रहा है, तो ये सारी बातें आपके लिए हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए राहु और केतु का जो गोचर था वो भी कर्म भाव यानी 10th हाउस और 4th हाउस से था, करियर स्थान से था और 4th भाव से था। अब इस गोचर को हम जो चल रहा था अभी 18 महीने पहले जो आपका चल रहा था, ये इसको हम बहुत सभी लोगों के लिए बुरा भी नहीं कह सकते और सभी लोगों के लिए अच्छा भी नहीं कह सकते। अगर आपका राहु बाई बर्थ बहुत अच्छा है और राहु के इम्पैक्ट बहुत अच्छे थे तो इस समय पे आपने करियर उन्नति अवश्य देखी होगी, करियर बहुत अच्छा गया होगा, लाभ हुआ होगा, आपके मन मुताबिक चीज़ें सेट हुई होंगी, बहुत अच्छा हुआ होगा।
लेकिन यहाँ पे जो 10th हाउस और 4th हाउस का जो ट्रांजिट था ये आपके माता के लिए, आपके पिता के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। फैमिली, आपके वर्किंग प्लेस और आपके सुख के लिए अच्छा नहीं था। बहरहाल अब ये राहु केतु का ट्रांजिट हट गया है। केतु अब कहाँ चले गए हैं? तीसरे भाव में, 3rd हाउस में, और राहु आपके भाग्य भाव में आ गए हैं। ये जो राहु और केतु का ट्रांजिट है ना, इसे हम एक सामान्य स्थिति से कहेंगे। इसे हम बहुत बुरा भी नहीं कह सकते और बहुत खराब भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर तीसरे भाव से देखेंगे तो ट्रांजिट सही कहेंगे, लेकिन राहु को अगर हम नवम भाव से देखेंगे तो कई मामलों में ऑब्स्टेकल्स देखेंगे, भाग्य में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, जो चीज़ें बहुत आसानी से हो रही थी वो चीज़ें रुक के और अटक के होंगी। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुल मिला के अगर राहु की स्थिति को अगर हम भाग्य भाव पे देखें तो राहु की दृष्टि आपके लगन पर होगी। लगन पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी ना तो भ्रम बहुत आएगा, भ्रमित बहुत होंगे, कन्फ्यूजन्स बहुत होंगे, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत आएगी, टेंशन्स बहुत आएंगे, बहुत अधिक सोचने की स्थिति बनेगी। और मैं आपको ये बहुत निवेदन करूँगा कि आप जो है बिना किसी के सलाह के, ये मान लीजिए आपके स्वयं के डिसीजन से आप फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। आप अपने पिताजी से और ख़ास तौर से बुजुर्ग, नवम भाव बुजुर्गों का, बृहस्पति बुजुर्ग की राशि और राहु नवम भाव पे, आपके गुरु हो तो गुरु से एडवाइस लीजिए, आपके पिता हो तो पिता से लीजिए, आपके दादा हो तो दादा, बहुत सही, आपके नाना हो तो, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये बहुत बुद्धिजीवी हैं और इनका जो निर्णय है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है, उनसे ज़रूर लीजिए। तो ये सबसे बड़ा बात, आपको बड़ी बात बता रहा हूँ कि नवम से राहु से इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी मैरिटल लाइफ में बहुत ध्यान रखिए, पत्नी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। आप पति हैं तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी, 7वें घर में पड़ेगी। राहु आपके भाग्य भाव में है, भाग्य भाव से चलेंगे, तो इन सारी बातों का ध्यान में रख के चलिएगा। पटीदारों से समस्याएं आपको हो सकती हैं, आपके जो पटीदार हैं, आपके जो भाई बंधु हैं, खेत आदि के विवाद में आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। ड्राइविंग, ट्रेवल आप बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि तीसरे भाव के केतु में ट्रैवलिंग में बहुत ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ा यहाँ पे है कि यदि आप स्पिरिचुअल रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप ईमानदारी से चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप दूसरों से सलाह, यानी गुरु, दूसरों से सलाह, ऐसा नहीं कि आप जिससे भी मर्जी हो सबसे सलाह ही लेते रहें, आपके गुरु हो, आप कोई डिसीजंस ले रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप स्वयं से डिसीजन मत लीजिए कि हाँ प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपका स्वयं का डिसीजन है, इज ऑल राइट, लेकिन आप अपने गुरु से, अपने बुजुर्ग से, आपके बड़े जो हैं उनसे जरूर फैसले लीजिए और उनसे सलाह लीजिए और थोड़ा सा सोच समझ के करिए, तब इस चीज़ का जान लीजिए ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि इस बात का ध्यान आपको रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु जो है वो आपके भाग्य भाव में रहेंगे। संतान का भी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, एजुकेशन में रुकावटें आ सकती हैं, इन चीज़ों का ध्यान आपको रख के चलना है। बाकी नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके भी आपको मिलेंगे इस वक्त में और चीज़ें आपके फेवर में भी होंगी। उपाय मैं आपको बताता हूँ, जो आपको उपाय करने चाहिए इस समयों पे, आपके लिए उपाय बहुत आवश्यक रहेंगे। पहली बात तो जो साल में, 1 साल में 2 बार कम से कम रुद्राभिषेक जरूर करने का नियम रखिएगा, खास तौर से अपने जन्मदिन पे रुद्राभिषेक जरूर करिएगा। इससे बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु आपके नवम पे हैं। दूसरी बात, गौशाला में भोजन, जब भी मौका लगा करें गौशाला जरूर जाइए और गौशाला में भोजन जरूर, गायों को जरूर डालिए। केतु आपके तीसरे भाव में बने रहेंगे, तो यहाँ पे ठंड आ रही है, ठंड में जो मजदूर हैं, हैंडीकैप्ड हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको कंबल जरूर दीजिएगा, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ जो है मिलना शुरू होगा। तो ये कर्क राशि वालों की स्थिति है। अगर आप ये उपाय करेंगे, जो बातें हमने बताई है उसको समझेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में रहने वाली हैं। मैं आपसे आपके सिंह राशि की बात करता हूं, आपके लियो की बात करता हूं। देखिए सिंह राशि की यदि हम बात करें तो राहु का जो गोचर है वो आपके अष्टम भाव से होने वाला है और केतु का जो गोचर है वो आपके 2nd हाउस से होने वाला है, द्वितीय भाव से होने वाला है केतु और राहु का गोचर। राहु जब अष्टम भाव में होते हैं तो जो रिसर्च कर रहे हैं
जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए तो बढ़िया है ये राहु। या जो ऑकल्ट साइंस में है, आध्यात्मिक उन्नति पाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके लिए तो ये राहु बढ़िया है। अष्टम का राहु अच्छा है। और रिसर्च, गूढ़ जानकारी, प्रोजेक्ट पे काम करना, इस तरीके से रिलेटेड आपकी इन्वॉल्वमेंट अगर है तो ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम यहाँ से मिलेंगे। लेकिन अष्टम के राहु, देखिए राहु जो होते हैं ना, राहु की जो आप फल जो हैं उसको तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन केतु का फल जो प्रिडिक्ट बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि केतु अचानक फल देता है, सडन चेंज लाता है। और राहु जो है उसकी प्रिडिक्शन फिर भी आप जान सकते हैं, उसकी प्रिडिक्शन फिर भी सही रहती है, लेकिन केतु सडन चीज़ों को लाता है और उसको समझना बहुत मुश्किल होता है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए। तो राहु अष्टम से है, ड्राइविंग से बहुत ध्यान रखिएगा, ट्रैवल इस वक्त में बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि ससुराल से रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से सेकंड हाउस में केतु, एक तरफ से सप्तम से द्वितीय, एक तरफ से सप्तम से द्वितीय आपके लिए ये ट्रांजिट होगा, तो ये ध्यान रख के चलिएगा। केतु सेकंड हाउस में रहेंगे तो धन का, पैसों का लेन देन आप बहुत ध्यान से रखिएगा। गले, मुंह, दांतों का तकलीफ इस समय पे हो सकती है, आंखों की तकलीफ इस समय पे हो सकती है। और केतु सेकंड में भाषा की बहुत ध्यान रखिएगा, भाषा की वजह से, बोल चाल की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। इस बात का भी यहाँ पे केतु के सेकंड हाउस में होने की वजह से आपको सतर्कता रख के चलनी होगी। राहु के अष्टम भाव में होने की वजह से ट्रैवल के दौरान बहुत ध्यान रखिएगा। ड्राइव बहुत लंबी करते हैं तो उसका ध्यान रखिएगा। ससुराल से रिश्तों का बहुत ध्यान रखिएगा। इन सारी बातों का बहुत ध्यान रख के चलिएगा। अब यहाँ पे 2-3 बातें और मुख्य रूप से समझनी है। एक, राहु की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और यदि आप विदेश, फॉरेन से संबंध रखना चाहते हो तो यहाँ पे राहु आपको भेज सकते हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं कि आपके पहले प्रयास खराब हो जाए और दूसरे प्रयास में हो, तो आप प्रयासरत रहें, आपको यहाँ से लाभ मिल सकता है। लेकिन ये ट्रांजिट आपको तभी फलदायी होगा जब आपकी निजी कुंडली में फॉरेन, अब्रॉड सेटल होने या लाभ पाने का प्रॉमिस होगा। अगर आप उस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में वो योग है, तो आपका ये राहु यहाँ पे आपको वो भेज देगा। तो ये जरूर है कि मैं एक नॉर्मल अगर इसकी प्रेडिक्शन देखें तो आप प्रयासरत रहिए, आप आने वाले समयों पर इस चीज़ पर ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पे फाइनेंशियली चीज़ों का भी पुराने रुके हुए पैसे, पुरानी प्रॉपर्टी, इस तरीके से भी आपको यहाँ पे लाभ मिलने के चांसेस बनेंगे। 9वीं दृष्टि यहाँ पे राहु की धन भाव पे रहेगी, और 5वीं दृष्टि जो है, 7वीं दृष्टि जो है, 9वीं दृष्टि आपके यहाँ पे 4th हाउस में रहेगी, और 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में रहेगी। 9वीं दृष्टि जो प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन के स्थान पे है 4th भाव में, ये आपको कुछ परेशानियों के बाद रिजल्ट देगी। यानी अगर कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी रुकावटें आएंगी। और अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, नहीं तो आपको ऑब्स्टेकल से होंगी या फिर नहीं हो पाएंगी। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रख के चलेंगे। तो ये राहु और केतु का जो गोचर है, कोई आपके मुख्य भावों को तो प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मुख्यतः जो कुछ बातें हमने बताई हैं उन पर आप ध्यान रख के चलिएगा। बाकी कोई बहुत ज़्यादा तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है। राहु का कोई विशेष संबंध आपके फाइनेंस से नहीं बनेगा। हाँ, लेन देन बहुत ध्यान से रहे भाई। आप बस 2-3 बातें ही सुनना चाहते हैं कि भाई पैसा आएगा कि नहीं, तो पैसे का कोई संबंध आपके राहु से नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको प्रॉपर्टी बनेगी क्या, राहु का कोई विशेष संबंध प्रॉपर्टी से नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी में रुकावटें डालने का संबंध है, क्योंकि 4th हाउस पे दृष्टि है। ये सारी चीजें ठीक रहें, उसके लिए उपाय मैं आपको बता देता हूँ। पहला काम, पॉसिबल हो तो गंगा स्नान अवश्य किया करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात है, दवा, मेडिसिन का दान, यानी दवाइयों का दान आप जरूरतमंद को हॉस्पिटल्स वगैरह में कर सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत लाभ देगा आपको, और हनुमान जी की उपासना जरूर करते रहिए। खूब सात्विक आहार लीजिए, खान पान अपना अच्छा रखिए, नॉनवेज, शराब, तंबाकू, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि राहु और केतु का ये जो गोचर है आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा।
अगली राशि आपके लिए कन्या राशि की बात कर लेता हूँ। कन्या राशि वालों के लिए क्या परिणाम रहेगा राहु और केतु का? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए आपकी ही राशि में केतु का गोचर आ रहा है। केतु आपकी ही राशि में आ रहे हैं और राहु आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। तो केतु और राहु का जो एक्सिस है वो 1-7 एक्सिस बनेगा। अभी तक राहु केतु आपके 2nd हाउस और अष्टम से चल रहे थे। अब आपको सावधानी कहाँ कहाँ रखनी है? मैरिटल लाइफ, विवाह से संबंधित, और जब तक राहु और केतु यहाँ पे रहेंगे मुझे नहीं लगता है कि आपका विवाह हो पाएगा, और अगर होता भी है तो बहुत मुश्किलें रहेंगी आपके आफ्टर मैरिज, ये मैं आपको बता दूं। तो बड़ा अच्छा रहेगा कि अगर बहुत आवश्यक ना हो तो इस 18 महीनों में आप विवाह ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आपके लिए परेशानियां रहेंगी। इसके साथ साथ जब राहु केतु का ये 18 महीने के गोचर में आप अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रख के चलिएगा। वो आप पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य, पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य, इसका बहुत ध्यान रख के चलिएगा। एक दूसरे के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु सप्तम भाव में मतभेद अवश्य कराता है। हालांकि अगर राहु आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए राहु अच्छे परिणाम दे रहा है, तो यहाँ पे 7वें घर में राहु आपकी डेली इनकम भी बहुत अच्छी बढ़ा देगा, आपकी पत्नी को वर्किंग बना देगा। अगर आपकी पत्नी, आप पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति, मतलब इस 7th हाउस मतलब स्पाउस की बात मैं कर रहा हूँ, तो वर्किंग बना सकता है, जॉब लग सकती है। केतु लगन में होता है तो ये डिसीजंस खराब कराता है, फैसले खराब। देखिए, राहु जो होता है उसके परिणाम तो फिर भी एक प्रिडिक्टेड रहती है कि हाँ चीजें एक जानकारी मिल जाती है, लेकिन केतु की जो जानकारी होती है वो बड़ी मुश्किल से निकालनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सडन अचानक फल देता है और अचानक से चीजों को बदलता है। तो जब केतु लगन में है तो आपको इन 18 महीनों में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि आप जो डिसीजन पिछले 2 महीनों से लेके चल रहे हैं और अचानक से बदल जाएगा। मत बदलिएगा, उसके लिए आप बड़ों से अपने सलाह लीजिएगा। आपके जो बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, बड़े लोग हैं, या जो जिनको भी आप अपने जीवन में एक ऐसा मानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए गलत नहीं करेगा, आप उससे सलाह लीजिएगा। कोई भी निर्णय लीजिए तो उसमें सलाह लीजिए। केतु और राहु जब लगन और सप्तम से गुजरते हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति दूसरे के बहकावे में बहुत आता है। तो दूसरों की बहकावे में, बातों से आप अपने आप को खुद को बचाइएगा। और लोग कुछ आपको अगर किसी के बारे में कुछ कहते हैं, अगर आपकी पत्नी के बारे में कोई कहता है तो आप स्वयं अपने पत्नी से कंफर्म करिएगा। आपके पति के बारे में कुछ कहता है तो आप अपने पति से जाके इसको कंफर्म कर। सडन कुछ भी आप रिएक्ट मत करिएगा, कोई फैसले मत लीजिएगा। यही सबसे बड़ा सूत्र रहेगा आपके रिश्तों को रक्षा रखने के लिए। बाकी डेली इनकम ठीक रहेगी। यहाँ पे राहु की दृष्टि इसलिए भी मैं कह रहा हूँ डेली इनकम की, कि 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे भी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका केतु की दृष्टि संतान भाव पे पड़ेगी, तो संतान का ध्यान रख के चलना है। केतु की दृष्टि 9वें भाव पे पड़ेगी, तो जितना स्पिरिचुअल आप रहेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और ये वक्त आपको स्पिरिचुअली उन्नति का भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु का भाग्य पे दृष्टि, आप उन्नति भी बढ़िया पाएंगे इस वक्त में, अगर आप इसमें प्रयासरत हैं तो। बाकी यहाँ पे चीजें ठीक हैं। राहु की दृष्टि 3रे भाव पे रहेगी, तो थोड़ा ट्रैवल, यात्रा के दौरान अपना ध्यान रखिएगा। ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। तो इस वक्त में केतु का लगन में होना मानसिक उलझने देगा, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मानसिक उलझन खराब करता है, ये बहुत टेंशन करता है आपको, इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। डिसीजंस समझदारी से लीजिएगा। पेट और संक्रमण की समस्याएं इस केतु राहु के दौरान हो सकती हैं। पत्नी व पति के साथ संबंध खराब होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। डेली इनकम बढ़ेगी, अन्य अपॉर्चुनिटीज आपको बनेंगी, अन्य तरक्की होगी। पार्टनरशिप इस समय पे खराब हो सकती है 18 महीनों में, तो आप थोड़ा सा अपने बिजनेस पार्टनरशिप में भी ध्यान रख के चलिएगा। शेयर मार्केट वगैरह में आप निवेश करते हैं तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको बुरे परिणाम मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए केतु और राहु के लिए उपाय क्या किया जाए? इस पूरे 18 महीने आप 2-3 काम करिए। गणेश भगवान की उपासना तो अवश्य करनी चाहिए आपको। इसके साथ साथ घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं, स्ट्रीट डॉग्स घूमते हैं, उनको दूध और रोटी जरूर देते रहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपके राहु जो है वो 7वें घर में, राहु का जो ट्रांजिट आपके 7वें घर में रहेगा, तो इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान के रख के चलना है कि गौशाला में भोजन जरूर दीजिए। हफ्ते में, महीने में 2-3 बार जरूर करते रहिएगा।
भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करते रहिएगा, नॉनवेज नहीं खाना है, खान पान बहुत अपना अच्छा रखिएगा। ये सारी चीज़ों का ध्यान आप रख के चलेंगे तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो जहाँ जहाँ मैंने नेगेटिविटी बताई उसको अंडरलाइन करके रखिएगा, जहाँ पॉजिटिव है उसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात है जहाँ नेगेटिव है उसी को ठीक कर लीजिए, वही पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। तो ये है आपके मेष से कन्या राशि तक राहु केतु का ट्रांजिट का प्रभाव। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा लेकिन आप उसे समझिएगा। आपका बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मेरा निवेदन कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगले एपिसोड पार्ट 2 में मैं आपसे कन्या राशि से मीन राशि तक की बात करूंगा। शेयर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।